हेलो फ्रेंड्स, जीके स्टडी विद नीलू में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे जीवाणुओं से होने वाले रोग और आप आज धनुष्टकर यानी कि टिटनस और कोढ़ को मेरे साथ खत्म कर लेंगे। आपको बता दूं कि आपको अगर ये चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हम पढ़ना चालू करते हैं। लोकजा धनु स्तंभ बोला जाता है, इसे धनु स्तंभ और टेटनस बोला जाता है। ये जो है ना लोकजा, ये लॉक कर देते हैं, हर मांसपेशी को लॉक कर सकते हैं। ये एक संक्रमण रोग है। जो ये संक्रमण फैलता है एक बैक्टीरिया द्वारा, जो कि धूल मिट्टी में पड़ा रहता है गड्ढे में। तो ये बहुत टाइम तक पड़ा रहता है और जैसे ही इसका प्रजनन चालू होता है, ये किसी के जैसे प्रजनन चालू होता है और हमें घाव भी लग जाते हैं, तब ये आ जाता है घाव में और अपना काम चालू कर देता है। इसमें क्या होता है, कंकाल की पेशियों को नियंत्रित करने वाली तंत्रिका कोशिकाओं को सबसे पहले प्रभावित करता है। तंत्रिका कोशिकाओं को प्रभावित करता है तो जो पेशियां हैं, उनका जो फाइबर है वो एकदम खिंचाव उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण वो खिंचाव के कारण वो मांसपेशियां एकदम परेशान सी हो जाती है और वो कड़क होने लगती है। मिट्टी में रहने वाला बैक्टीरिया जब घाव को प्रदूषित करता है तो ये संक्रमण शुरू हो जाता है और ये घाव से ही हमारे शरीर में आता है। ये जीवाणु लंबे समय तक दीमक की तरह मिट्टी में रह सकता है। जब कोई घाव इस छेद जिसमें से जीवाणु रहता है वहां से प्रदूषित होता है तो टेटनस हो जाता है। ये संक्रमण तभी संभव है जब जीवाणु प्रजनन करता हो। ये जीवाणु मांसपेशियों को प्रभावित करने वाला एक जहर पैदा करता है, तो आगे ये संक्रमण इस प्रकार बढ़ता है। इस जहर से ये जीवाणु आमतौर पर मिट्टी, धूल, जानवरों के मल में पाया जाता है और इसका प्रवेश का रास्ता है घाव और खरोच। रोगाणु, इस जीवाणु का नाम क्या है? क्लास्ट्रीडियम टिटेनी। ये 2 रूपों में पाया जाता है, जमीन पे या कहीं भी जहाँ ये पाया जाता है तो 2 रूपों में पाया जाता है, दीमक के रूप में, और दीमक के रूप में धूल, मिट्टी, जानवरों के मल में और भीषण तापमान सहन करते हुए भी वहाँ जीवित रह सकता है दीमक के रूप में। और गुणक के रूप में जब ये रहता है तो ये तेजी से बढ़ती कोशिकाएं होती है गुणक के रूप में। और ये टेटनस के रोग के जो प्रकार है वो 4 प्रकार का टेटनस होता है। सामान्य टेटनस, स्थानीय टेटनस, सिफेलिक टेटनस और नियोनेटल टेटनस। सामान्य टेटनस में क्या होता है कि शरीर की सभी मांसपेशियों को ग्रस्त कर सकता है, जिसके कारण पूरे शरीर की मांसपेशियां जकड़ सकती है और ये गंभीर टाइप का टेटनस हो सकता है। जब जिस भी पेशेंट को ट्रीटमेंट ना मिले तो ये गंभीर हो सकता है। स्थानीय टेटनस में क्या हो रहा है, जो घाव संक्रमित हुआ है उसके आसपास की मांसपेशियों को ये परेशान करता है। सिफेलिक टेटनस में इसमें शुरू में चेहरे की मांसपेशियां और 1-2 दिन में फिर वो आगे बढ़ता है। नियोनेटल टेटनस में ये सामान्य जैसा ही होता है, लेकिन 1 माह से कम के शिशु को नियोनेटल टेटनस होता है। 1 माह से कम का जो शिशु है उसको जो होने वाला टेटनस है उसे हम कहेंगे नियोनेटल टेटनस। अब उपचार में पेनिसिलिन प्रतिजैवी का इंजेक्शन दिया जाता है। एटीएस या टीटवेक का इंजेक्शन भी दिया जाता है। डीपीटी जिसे कहते हैं, डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टीटनस जिसे कहते हैं, इन दोनों की क्वांटिटी के साथ टीटनस की भी क्वांटिटी डालकर बच्चों को अलग अलग टाइम पे नियमित रूप से दी जाती है। और निदान के लिए इसका जो टेस्ट किया जाता है, जांच की जाती है, उसको सेप्चुअल परीक्षण कहते हैं। सेप्चुअल परीक्षण, इसमें जो लक्षण खड़े होते हैं वो होते हैं जबड़ों में जकड़न हो जाती है 24 से 72 घंटों में अधिक समय के लिए। गर्दन जबड़ों में ये आगे फैलने लगता है और पेशियों तक अकड़न बढ़ा देता है। इसमें 38 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बुखार चढ़ता है या 38 डिग्री सेल्सियस तक चढ़ता है। पसीना होता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है और उच्च रक्तचाप हो जाता है इसमें। अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं कुष्ठ रोग, कोढ़ जिसे कहते हैं और लेप्रोसी भी कहते हैं। ये एक प्रकार का जीर्ण संक्रमण जो त्वचा, आंखों, श्वसन तंत्र को और परिधीय तंत्रिकाओं को बहुत प्रभावित करता है। इसके होने के बाद आंखों का खास ख्याल रखें और त्वचा का। ये बहुत संक्रामक तो नहीं है, पर मरीज के साथ लगातार रहने पे आपको भी हो सकता है। इससे पीड़ित के खांसने, छींकने व श्वसन तंत्र से निकलने वाली जो पानी की बूंदें हैं वो आपके शरीर पर पड़ेगी तो उसमें लेप्री जो
जो कीटाणु है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, जो रोगाणु है इसका, वो लेप्री आपके शरीर पर आ जाता है और ये लेप्री स्वस्थ व्यक्ति के शरीर पर पनपने लगता है। तो पनपने का जो टाइम है इसका 4 से 5 साल है और इस जीवाणु को सामान्य मामलों में 20 साल भी लग जाते हैं पनपने में। ये जीवाणु अपना असर अन्य चमड़ी पर छोड़ देता है। पीले धब्बे, दाग जैसे धब्बे हो जाए तो उसका खास ख्याल रखें और उसकी टेस्ट करवा लें। इसका रोगाणु का नाम है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। लक्षण है इसके चमड़ी पे सबसे ज्यादा असर करता है ये, और पाँव को लकवा भी कर देता है ये। पाँव भी मतलब पाँव को बहुत क्षति पहुंचाता है। बदन पे किसी हिस्से में धब्बा हो सकता है इसमें, हाथ, पाँव, चेहरा, कान, कलाई, घुटने, कुछ भी कहीं पे भी पीले धब्बे हो सकते हैं या धब्बा हो सकता है धब्बा। नाक में से खून बहता है इसमें, नाक के छेद मोटे मोटे हो जाते हैं और सख्त हो जाते हैं, सांस लेने में कठिनाई होती है और नाक की हड्डियां गल भी सकती है इसमें। हाथ और पाँव के पंजे में लकवा हो सकता है इसमें। इससे बचाव और उपचार के लिए मैंने जो चीजें लिखी है मैं आपको बता देती हूँ। इस बीमारी का इलाज संभव तो है लेकिन इसमें समय अधिक लग जाता है, हो सकता है जिंदगी भर भी इसका इलाज लेना पड़े। नंगे पाँव ना चले और इसका इलाज पूरी तरह संभव जरूर है। नंगे पाँव ना चले, पाँव को, हाथों को दोनों को आंख से दूर रखें। खाना बनाते वक्त गैस से भी दूर रहें। बीड़ी सिगरेट हुक्का ना लें। अंगों में सुन्न होने की समस्या हो और धब्बों होने का ख्याल रखें कि धब्बे ना हो और अंग में सुन्न ना पड़े। आंखों का विशेष ख्याल रखें, उन्हें धूल व मक्खियों से दूर रखें। MDT दवाइयों का इसमें उपयोग किया जाता है जो 3 कैटेगरी की होती है, डिप्सोन, क्लोफाजिमीन और रिफेमिसिन, 3 कैटेगरियां इसकी। MDT दवाइयों का उपयोग जिसमें होता है उसे कोड कहते हैं। आपके आज के लिए ये दोनों रोग ही, और प्लीज आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।